नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर्स लैबोरेटरी में, जहां हम मार्केट को टिप्स या कॉल्स के थ्रू नहीं, बल्कि प्रोसेस, डेटा और डिसिप्लिन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और मार्केट लर्निंग के लिए है। इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस, ट्रेड रिकमेंडेशन या गारंटीड रिटर्न का प्रॉमिस नहीं है। आज का दिन मार्केट के लिए काफी इंटरेस्टिंग था। निफ्टी ने प्रीवियस क्लोज के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग दी। प्रीवियस क्लोज था लगभग 30,603 के पास और मार्केट ओपन हुआ 30,457 के अराउंड। मतलब ओपनिंग गैप था करीब 146 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट -0.62%। पहली नजर में स्ट्रक्चर वीक लग रहा था, लेकिन असली कहानी ओपनिंग के बाद शुरू हुई। मॉर्निंग में मार्केट ने नीचे प्रेशर दिखाया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि प्राइस ने पैनिक कंटिन्यूएशन नहीं दिया। लो बना अराउंड 23,397 के पास और उसके बाद धीरे धीरे बायर्स एक्टिव होने लगे। यहां से मार्केट ने एक रिवर्सल टाइप स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। जो लोग सिर्फ गैप देखकर बियरिश हो गए होंगे, उनके लिए आज का दिन ट्रिकी था, क्योंकि गैप डाउन के बाद मार्केट ने पूरा दिन रिकवरी मोड में काम किया। मिड डे तक निफ्टी ने वीवॉप के ऊपर स्टेबिलिटी दिखानी शुरू की। फ्यूचर्स वॉल्यूम प्रोफाइल भी ग्रेजुअली मैच्योर हो रहा था और ओआई डेटा में बुलिश टिल्ट विजिबल था। इसी वजह से हमारे बॉट ने अर्ली बाय ट्रेड्स अवॉइड किए, जो हमने गैप डे रूल के थ्रू इंटेंशनली डिजाइन किया था। गैप डे पे मॉर्निंग में ऑप्शन बाइंग डेंजरस हो सकती है, क्योंकि मार्केट पहले ट्रैप बनाता है, फिर डायरेक्शन चूज करता है। आज वही हुआ। बॉट ने मॉर्निंग में डायरेक्शनल सेल साइड लॉजिक यूज किया और सेल पुट पेपर ट्रेड लिया। ये ट्रेड मार्केट रिकवरी के साथ काफी अच्छा परफॉर्म हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉट ने डायरेक्ट बाय कॉल मॉर्निंग में नहीं लिया, जो पिछले कुछ दिनों में हमारे लिए रिस्की एरिया रहा था। इस सेंस में आज का मॉर्निंग रीड बेटर था। मार्केट गैप डाउन था, लेकिन ओआई और प्राइस स्ट्रक्चर रिकवरी दिखा रहे थे, इसलिए पुट सेलिंग का आइडिया लॉजिकल था। लेकिन आज एक ऑपरेशनल इश्यू भी मिला और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम में 2 बॉट इंस्टेंसेस एक साथ रनिंग थे, मतलब एक ही बॉट एक्सीडेंटली डुप्लीकेट मोड में चल गया था। इस वजह से सेम टाइप के ट्रेड्स डुप्लीकेट हो गए। एक सेल पुट 9:55 के अराउंड और दूसरा 9:57 के अराउंड। लेटर एक बाय कॉल 2:22 के अराउंड और दूसरा 2:24 के अराउंड। पेपर P&L पॉजिटिव रहा, लेकिन हम इस रिजल्ट को क्लीन रिजल्ट नहीं मान सकते, क्योंकि डुप्लीकेट बॉट रनिंग का इश्यू प्रोसेस इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करता है। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं होती, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक सिस्टम का रूल है सिंगल एक्टिव पोजीशन, लेकिन डू बॉट प्रोसेस पैरेलल चल रहे हैं, तो दोनों अपने अपने मेमोरी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। इसी वजह से हमने इमीडिएटली सिंगल इंस्टेंस सेफ्टी गार्ड ऐड किया है। अब अगर बॉट ऑलरेडी रनिंग है, तो सेकंड बॉट स्टार्ट ही नहीं होगा। मास्टर रनर भी एग्जिस्टिंग पीआईडी शो करेगा और डुप्लीकेट हिडन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा। आज का दूसरा लर्निंग पॉइंट था लेट डे ऑप्शन बाइंग। अराउंड 2:20 के बाद बोट ने बाय कॉल पेपर ट्रेड्स लिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड स्ट्रांग दिख रहा था। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल ब्रिज उस टाइम चॉप वार्निंग दे रहा था। प्राइस प्रायर पीओसी के पास था और मार्केट ऑलरेडी काफी रिकवर कर चुका था। फोर्स एग्जिट का टाइम भी पास आ रहा था। रिजल्ट लेट बाई कॉल ट्रेड्स लॉस में क्लोज ह्यू। यह हमें बताता है कि लेट डे बाइंग के लिए सिर्फ ट्रेंड स्ट्रांग होना इनफ नहीं है। टाइम लेफ्ट, लोकेशन, वीपी कॉन्टेक्स्ट और एग्जॉशन रिस्क भी देखना जरूरी है। आज का मार्केट एक क्लासिक गैप डाउन रिवर्सल डे था। ओपनिंग फियर, मिड डे रिकवरी और डे एंड में थोड़ा फैटिग। जो ट्रेडर मॉर्निंग में पैनिक हुआ, वो कंफ्यूज हुआ। जो ट्रेडर सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहा था, वो लेट एंट्री में फंस सकता था। लेकिन जो ट्रेडर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहा था, उसके लिए लेसन क्लियर था। गैप डे पे फर्स्ट मूव को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे बॉट के लिए आज के 3 मेन लेसन्स हैं। पहला, ऑपरेशनल सेफ्टी सबसे पहले। डुप्लीकेट बॉट इंस्टेंस अलाउड नहीं होना चाहिए, यह फिक्स कर दिया गया है। दूसरा, गैप डे मॉर्निंग बाय ब्लॉक का लॉजिक यूजफुल दिख रहा है। आज बोट ने अर्ली बाय अवॉइड किया और सेल साइड रिकवरी लॉजिक बेटर परफॉर्म हुआ। तीसरा, लेट डे ऑप्शन बाइंग को और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जब वीपी ब्रिज चॉप वार्निंग दिखा रहा हो। आज का फाइनल मैसेज सिंपल है। मार्केट ने रिकवरी दी, बॉट ने मॉर्निंग में बेटर स्ट्रक्चर रीड किया, लेकिन सिस्टम डिसिप्लिन में एक बड़ा इश्यू मिला जो अब फिक्स हो चुका है। हम अभी भी फॉरवर्ड टेस्टिंग मोड में हैं। रियल मनी से पहले हर रूल को लाइव मार्केट ऑब्जर्वेशन, डेली रिव्यू और रिस्क कंट्रोल के थ्रू वैलिडेट करना जरूरी है। ट्रेडर्स लेबोरेटरी का फोकस सिग्नल देना नहीं है। हमारा फोकस है एक प्रोसेस फर्स्ट ट्रेडिंग सिस्टम बनाना, जहां हर डिसीजन का रीजन हो, हर ट्रेड का रिव्यू हो और हर गलती से सिस्टम इंप्रूव हो। धन्यवाद।